नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं ज्वाइंटस। तो सीधी सी बात करेंगे यार, हमारी मार्केट क्रैश तो हुई है, क्रैश में कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन उसके बाद में इसके रीजन क्या क्या है उसको भी देखेंगे और आगे उसके बाद में स्ट्रैटेजी क्या होगी म्यूचुअल फंड की, उन चीजों को भी देखने की कोशिश करेंगे। अब रही बात कि यार, एक हमारे किसी भी सज्जन ने बोला है कि मार्केट में लमसम की काल आपने भी दिया था, तो इलेक्शन वगैरह के टाइम पर भी या जब जब उसके बाद में हुई है, अब सिंडियोज आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हमने आपसे एक डिकेड भी तो मांगा था, ये भी याद रखिए। एक डिकेड भी मांगा था। और एक सवाल जरूर मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा, किस किस को लगता है कि एक डिकेड में भी हमारी समस्या सॉल्व नहीं होगी? अरे मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे उसके बाद में फिर चर्चा करते हैं। अगर हो सकेगा तो कुछ कमेंट एंड क्वेरीज भी लूंगा, अगर नहीं हो पाएगा, समय नहीं बचेगा, चर्चा में ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कमेंट एंड क्वेरीज कल संडे के दिन कवर करी जाएंगी। वैसे मैं कमेंट एंड क्वेरीज कोशिश करता हूं सबकी लेने की, ये भी आप लोग जानते हैं। तो चलिए अब सिलसिलेवार से हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी मार्केट में 22,200 के लेवल को तोड़ गया है, तो हम लोगों को सबको ये उम्मीद थी कि 22,500 के लेवल को करेगा तो छोटा सा लेंगे। हालांकि 21 का लेवल दिखाएगा, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है। प्रेजेंट हाल में जो सिंडियोज बन रहे हैं, आगे आने वाले समय पर यह भी चर्चा करूंगा कि आने वाले समय पर क्या हो सकता है, और प्लस आपको आज बेबाक तरीके से भी बताऊंगा कि सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हो सकेगा, आप लोगों को पसंद आएगा तो यार जरूर लाइक साइक वगैरह जरूर करिएगा। अब सुनते हैं। अब देखो यार, मार्केट में जो लोग जो है अपना फंसा फंसा महसूस कर रहे हैं ना, वो लोग निकलने की कोशिश जरूर करेंगे। लाख हम लोग चाहें कि नहीं रोकना है, नहीं ये होना, नहीं वो होना है, तो लेकिन जो लोग वो आए हैं जिनको रास्ते का क्लियर नहीं, मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे निवेशक इसमें ऐसे भी हैं जिनको रास्ते का उनके क्लियर ही नहीं है कि भाई मेरा रास्ता कहाँ पे जाएगा, मेरा गोल कहाँ पे है, मेरा एम कहाँ पे है, वो पक्का निकल करके भागेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं, ना आप रोक पाओगे, ना मैं रोक पाऊंगा, ना कोई भी नहीं रोक पाए उसको। क्यों? क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, अवधि की कहावत है, बांधे बनिया भैया बाजार बाजार नाई लागत। ठीक है, तो बाधे बनिया बाजार नहीं लगेगा। जिनको रुकना है वो रुकेंगे, जिनको जाना है वो जाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, अब सबसे पहले हमारी मार्केट इस लेवल की हो गई है कि हमें पहले ऐसा लग रहा था कि हम 22,200 पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 22,200 से 500 के बीच में अगर हम यहाँ पर झेल गए तो उसके बाद में आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से आती है मार्केट, हमें वहां पर एक सब्जबाग दिखाती है, उसके बाद में हम वहां पर करते हैं, ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पर बॉटम आउट हो गई, फिर एक झटके में उसको तोड़ करके निकल जाती है। अब कई सारे रेजिस्टेंस का आपको पता ही है, जिस प्रकार से जितनी तगड़ी जहां पर गिरावट होने में मार्केट को प्रॉब्लम आई है ना, गिरने में जहां पर प्रॉब्लम आई है वहां पर उतना ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना है। तो कई सारे रेजिस्टेंस को अब आगे जाने में मार्केट को आपके सामना करना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। और ये भी नहीं कह सकते हम कि कितना महीना लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह उन लोगों के लिए अच्छा है, मैं ये बोलना चाहूंगा, उन लोगों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर थे। क्योंकि क्या होगा कि आप हाई वैल्यूएशन में खरीदते जाते, मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल एकदम से इनोसेंट भाव से मैं बता रहा हूं, जो सच है वही चीजें आपसे बात कर रहा हूं। और बहुत अच्छी डिबेट होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा। और मैंने पहले बताया था अगर समय नहीं बचेगा तो उसके बाद में हम कमेंट एंड क्वेरीज के सेशन को आज नहीं लेंगे, कल संडे है, संडे के दिन में कमेंट एंड क्वेरीज के सेशन को लेंगे हम। तो चर्चा को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो थोड़ा सा टाइम रुकना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, उनको सही मैं बता रहा हूं, आज के टाइम पर छोटी छोटी अगर बाइंग करेंगे तो उस बड़ी बाई से आपको ज्यादा फायदा होगा जो आपने 23 और 24 में खरीदारी करी है, ये बात नोट कर लीजिएगा। बिकॉज क्या है, आप लोग, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हम 1 साल के पहले पहुंच गए हैं। यस मेरे भाई, 1 साल के पहले पहुंच गए हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए, 1 साल से अगर आप पहले पहुंचे हुए हैं तो आपको कहीं पैसा निकालना तो था नहीं। हो सकता है ये साल 2 साल के बाद में अगर आता, तो मैं तो यही बोलता हूं तंप चाचा हमारी मार्केट के लिए, कि हमारे इंडियंस के लिए ठीक ठाक होकर के आते हैं। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं उसके बाद में, ठीक है ना। अब आप आम आदमी से बात करोगे, आम आदमी से बात करोगे या मतलब मुझसे भी करोगे, तो जिसने रिसर्च नहीं किया है, एनालिसिस नहीं किया, वो क्या बोलेगा? मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर 25% का टैक्स लग गया है, और चाइना के ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है 10% का टैक्स। तो उसके बाद में जिसकी वजह से ये मार्केट आई है, लेकिन सिचुएशन इसके अलग है, हम उस पर चर्चा कर। मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, ठीक है ना, मेरी बात पर गौर फरमाइएगा। हमारे यहाँ की कहानी अलग है और हम उस पर चर्चा करते हैं।
ठीक है, प्रथम दृष्टया में आपको यह दिखाई देगा, लेकिन अब आइए उस पर हम चर्चा करते हैं जिसके कारण ये वीडियो बना है मार्केट क्रैश। आपको पता ही है जुगानी टॉक्स अपने यूनिक वीडियोज के लिए जाना जाता है, अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है, लेकिन आप लोग एक गलती बहुत बड़ी कर रहे हो दोस्तों। मैं सबसे पहली बात क्या बताऊं कि आज हमारे किसी भाई साहब का कमेंट आया था कि भैया मैं तो बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, मैं टूट गया था, लेकिन आपके वीडियोज के देखने के बाद में मैं काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर एक हिम्मत आया है, हौसला आया है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर हिम्मत आ रहा है, हौसला आ रहा है और आप उन चीजों को, फैक्ट एंड फिगर को समझ रहे हो, तो कम से कम आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है। अगर इसको हमने एक पारिवारिक चैनल का नाम दिया है तो इसको कम से कम आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ाओ कि ताकि और लोग जिनको इस चीज की जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनको घुटन सी महसूस हो रही है, उनको कम से कम इस बात की राहत मिले। कम से कम कुछ तो पुण्य के भागीदार बन जाओ यार। इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, एक सीसीटीवी सामने लगी होती है तो हम आप इतना डरते हैं। ऊपर वाले का कैमरा तो हमारे ऊपर हमेशा लगा हुआ है दोस्तों। मेरा ये निवेदन है, कोई इसमें मेरा, अगर आप ये सोच लो मेरा पर्सनल ही स्वार्थ है तो फिर उसके बाद में तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, फिर उसके बाद में कुछ नहीं कह सकता हूं। क्योंकि हर जगह पे लोग, कुछ लोग किसी भी चीज को, अच्छी मुहिम को, अच्छी चीजों को भी किसी कारण से लोग उसमें क्या बोलते हैं, गलत समझने लगते हैं। तो मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मेहनत मेरी अप्रिसिएशन के काबिल है तो उसको अप्रिशिएट करो। आपको लगता है इससे बहुत लोगों का भला हो सकता है तो उसके बाद में करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल की अगर आप मार्केट देखते हो, वर्ल्ड वाइज आप देखते हो, क्योंकि आजकल ग्लोबल विलेज बन चुका है। टैरिफ वार इसीलिए छिड़ा हुआ, टैरिफ ट्रेड इसीलिए छिड़ा हुआ क्योंकि ग्लोबल विलेज हम लोग बन चुके हैं। मैंने इसको कई बार एम्फसाइज किया। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ोगे, समझोगे तो उस चीज को समझोगे कि आज के टाइम पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के बिना रह ही नहीं सकती है। सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसी में किसी को जरूरत किसी की ज्यादा है, किसी को जरूरत किसी की कम है। अब कल की डेट में यूएस भी खूब गिरा है, यूरोप भी खूब गिरा है। एशिया के अंदर आपका जापान और चाइना भी खूब गिरा है। जापान तो 3% गिरा है। तो सबकी मार्केट आप देखिए, सबकी मार्केट गिरी है, कोई भी ऐसा नहीं गिरी है। हम तो 1.86% ही गिरे हैं, लेकिन मैं निफ्टी 50 और जो है सेंसेक्स की बात करूं, 2% से हम थोड़ा सा कम ही गिरे हैं। बाकी लोग 2% से ज्यादा गिरे, 3% तक गिर गए हैं। चाइना की तो दोनों मार्केट गिर गए, अमेरिका की दोनों तीनों जो है वो गिर गए हैं जो है। लेकिन अब आप ये समझिए, हम भी गिरे, सभी गिरे, लेकिन क्या हुआ, यहां पर एक चीज गिरी है। आप देखिएगा इस प्रेजेंट जो पिछले 6 महीने बीते हैं, सबकी मार्केट ऊपर की तरफ गई है और हम टूटते हुए नीचे की तरफ गए हैं। बात को मेरी गौर फरमाइएगा दोस्तों, हम कहां गए हैं, नीचे की तरफ। हमें ऐसा लग रहा था अब बॉटम बना, तब बॉटम बना, अब बॉटम बना, तब बॉटम बना। हालांकि हमें अंदेशा था, हम तैयार थे, यस गिरावट होगी, लेकिन इतनी तगड़ी गिरावट होगी इसका भी अंदेशा नहीं था। तो हमें पेन कहां पे मिला है, क्योंकि हम बॉटम से ज्यादा टूटे हैं। हमें मींस केवल मेरे ऊपर नहीं लीजिएगा, मैं ओवरऑल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, जिनको ये है कि हाँ यार कम से कम हमें रुकना चाहिए। अब वहां पर जिसको पैसा लेकर के निकलना चाहिए था वो नहीं निकले हैं, तो वहां पर उनको कहीं ना कहीं तकलीफ तो है, और उस तकलीफ को हमें आपको समझना चाहिए। क्योंकि हम कितना भी हो, हम लोग इंसान है यार, और लोगों की तकलीफ को समझना हमारा फर्ज होता है। हम लोग ठीक है, मैं मान रहे हैं कि अभी इस गिरावट में मेरे ख्याल से हमारी इस कम्युनिटी में एक हमारे गौरव रंधवा सर को, और एक मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा वो तो झेल जाएंगे, धनंजय सर झेल जाएंगे। दो लोगों को पैसे की जरूरत है। अगर थोड़ा लंबा खिंचा 2026 से ज्यादा गया तो मेरे ख्याल से इन दो लोगों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनको पैसा SWP करना था। गौरंधवा सर को तो हमारे करना ही करना था। तो इस बात को समझते हैं। मुझे तकलीफ उस बात की है, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ से ज्यादा इस बात का है कि सर जो है पहले इन्वेस्ट होकर के फिर हमारे से जुड़े थे, लेकिन फिर भी जो है लॉक इन है वो, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। उनका टैक्स सेवर फंड है, तो इसके बाद में उसमें क्या है, बहुत सारे आयाम ऐसे होंगे जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट में उनके पैसे लगे होंगे, ये भी मेरा विश्वास है। तो 2026 तक बहुत लंबा टाइम है, अभी तकरीबन 2 साल का टाइम है, ठीक है। 26 दिसंबर तक वो लॉक इन है। चलिए अब जो ऊपर जा रहे थे, बात को मेरी समझिएगा, और मेरे ख्याल से गौरंधवा सर भी इस बात को तवज्जो देंगे। उनका 2% टूटना क्षम्य है, बात मेरी समझिएगा। उनका 2% टूटना क्षम्य है, लेकिन हमारा 2% टूटना बहुत बड़ी तकलीफ देह है
उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनको मार्केट की वोलेटिलिटी की समझ नहीं है, जिनको ये नहीं था कि हम लगातार जो है 28 सालों का, 29 सालों का, 30 सालों का हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा गिरावट का, यस, जो वहां के लिए तैयार नहीं थे। जो मैं बार बार चिल्लाता रहा था, सेफ्टी फंड, सिक्योरिटी फंड, सेफ्टी फंड, सिक्योरिटी फंड, मार्केट टूटेगी, प्रूनिंग होगी, ये होगी होगी, वहां पे कहीं ना कहीं तकलीफ को, पेन को मैं समझता हूं मेरे भाई। लेकिन इस बात की भी हमें समझ है कि आज अगर शाम हुई है तो कल, आज अगर शाम हुई है, रात हुई है, तो कल दिन अवश्य होगा मेरे भाई, कल दिन अवश्य होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बात आपके काम आएगी। चलिए, लेकिन आगे मैं आऊंगा, केवल बातों से काम नहीं चलता है, आंकड़ों से काम चलता है। आंकड़े भी आपको मैं बताऊंगा, ये मैं किसके परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, बातों से काम नहीं चलता है, ये भी आगे मैं बताऊंगा। याद रखिएगा इस कोट को। और मेरे ख्याल से कमेंट एंड क्वेरीज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि काफी चर्चाएं हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ तैयारी करके फिर आपके सामने आना पड़ता है मेरे भाई। अब इससे क्या होगा, कष्टकारी है। तो भैया हो, अब यहां पर सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। और वो भी एक्शन लेना पड़ेगा। बाजार किस पे चलता है, बताया था हमने, डाटा पर चलता है, फैक्ट पर चलता है, फिगर पर चलता है, बातों से नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अब लोगों का कॉन्फिडेंस लूज होगा मेरे भाई। अब अगले महीने से ऐसा देखने में आ जाएगा, हमारा म्यूचुअल फंड का इनफ्लो और एसआईपी का इनफ्लो भी डाउन होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें आप लोग। अगर इस बात को समझते हैं तो यह सरकार को स्टेप लेना पड़ेगा। 5 महीने में हम आंकड़ों और फिगर से बात करते हैं, निफ्टी 50 आपकी 16% के आसपास टूट गई है। केवल निफ्टी 50 एक बची और सेंसेक्स बचा हुआ है, जो कि बियर फेज में नहीं गया है। आगे आप देख लीजिएगा। स्मॉल कैप आपका 26% टूट चुका है, बियर फेज से अबव में जा चुका है। मिड कैप आपका मैंने बोला था जाने वाला है, देखिए 2 गिरावट में 22% चला गया, बियर फेज में जा चुका है। पीएसयू आपका 28%, जो कि मेक इन इंडिया हो रहा था। आज सरकार को कम से कम अपनी तो लाज रखो मेरे भाई। 12 सालों का सब्ज बाग दिखा करके उसके बाद में मेक इन इंडिया, मेक इन करके पीएसयू के आपका 28% टूट गया है आपका। चाइना का देखिए स्टिमुलस पैकेज दिया, बैंकों में कई सारी चीजें किया, उद्योग में कई सारा किया है। हमारी सरकार सो रही है क्या? रिटेलर्स के भरोसे पर ऐसा हो रहा है। तो आप काम, जो एक्शन आपको लेना पड़ेगा। नहीं कुछ कर सकते हो तो यार कम से कम उस जो पिछली सरकार से हमारे यहाँ के, आप उनसे आप सबक लो। केवल एक चीज कर दो, आप एलटीसीजी एसटीसीजी हटा दो, बाकी हम देख लेंगे। सिर्फ बकवास करने से काम नहीं चलेगा। डाटाज एंड फिगर बोल रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग बेचारे जो है आज के टाइम पर उनको जो है क्या पीड़ा हो रही है, केवल आपके इस मतलब जो है, आप मैं क्या बताऊं, तुगलकी जो है फरमान से, तुगलकी फैसले से आपके इतनी ज्यादा अगर गिरावट हो रही, क्या प्रोटेक्शन आप दे रहे हो आप? हर चीज में आप लोगों ने कर दिया है, इन चीजों को कर दिया है। केवल टैक्सेशन, सिर्फ दूध निकालो। गिरावट में भी तो कम से कम आपको साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए रिटेलर्स का। ये होता है एक फैसला, ये होती है एक सरकार का फैसला, ये आपको करना पड़ेगा। मैंने बोला था कि डाटा पर फैक्ट एंड, केवल बातों से काम नहीं चलेगा, बोलने पर हमें मजबूर मत करें आप। फरवरी महीने में एफआईआई ने कम बेचा है, जनवरी और अक्टूबर की तुलना में कम बेचा है। आप लोग आंकड़ा देख लीजिएगा। लेकिन मार्केट ज्यादा गिरी है, ठीक है, मार्केट ज्यादा गिरी है। और कल की डेट में 11,639 करोड़ का एफआईआई ने बेचा है, वहीं पर डीआईआई ने 12,308 करोड़ की खरीदारी करी है। फिर भी हमारी मार्केट क्यों गिरी है? क्यों? क्योंकि अब मार्केट जो है नीचे गिर रही है। मतलब क्या है, लोग अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस अब लूज हो रहा है। ये टाटाज बोल रहे हैं। आप एफआईआईज को लेकर के आप चलते रहेंगे तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। ऐसे फिर बताइए फिर कैसे काम चलेगा? तो इन अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर मेरे ख्याल से तो बात नहीं बनने वाली है। और भाई सीधी और सिंपल सी बात है ना, अभी हो सकता है कि कुछ उसमें प्रॉब्लम में आ गया है, इशू आ गया है, तो अब हम थोड़ा सा अगर मान लिया अंधेरे का वीडियो बनता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी आपको अपना बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं जो है मैं रुकने वाला आदमी नहीं हूं, ठीक है ना। और फरवरी में आपका खाली
लार्ज कैप आपका 6% गिरा है, मिड कैप, स्मॉल कैप आपका 13% गिरा है, मिड कैप आपका 12% गिरा है, सॉरी जो है ये क्या नाम है निफ्टी 50, और पीएसयू आपका 14% खाली फरवरी में गिरा है। मुझे पीएसयू के गिरने से इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि मेक इन इंडिया कर करके आपने मतलब दुनिया का कर दिया है, ठीक है ना। सितंबर से हमारे मार्केट कैप से 95 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप से कम हो गया है। मींस क्या है, अभी आप लाख बोलते रहो, पैसा बाहर नहीं गया, बाहर नहीं गया, ठीक है, यहां की वहां की मैं मान सकता हूं मैं कि चलो ठीक है, ये जो है ये हो रहा है, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, अब तक हम लोग ये कर रहे थे, लेकिन अगर 95 लाख करोड़ रुपया मार्केट कैप गिर गया है, मतलब क्या है, आपके एफआईआई माल को लेकर के बाहर गई हैं और वहीं पर ही ताई का जो स्टेटमेंट आया है, बहुत बुजुर्ग है, बहुत सीनियर है, बहुत उनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन ये स्टेटमेंट इस टाइप का देना कि मार्केट अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, तो आपने टैक्सेशन का क्या मुद्दा लगाया, आपने रोकने का क्या मुद्दा लगाया, आपने 13,000 करोड़ लेकर के उनको जो फरवरी महीने में उनको जो है ये अपना 1.25 लाख करोड़ रुपया लेकर के जाने दिया, इतनी जो है कम लागत पे, यही जो चाइना होने से क्या ऐसा स्टेप लेती। तो ये सारी चीजें भी सोचने वाली चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, जो भी इफेक्ट आते हैं, मैं उन पर काम को कभी नहीं रोकता हूं। भाई साहब, पूरा खेल किसका है? जीडीपी का है, पूरा खेल जीडीपी का है। और इसमें जो कौन मारा गया है? आम निवेशक मारा गया है, जो बेचारा 3 साल का गोल लेके आया था, जो बेचारा 4 साल का, 5 साल का गोल, जिसके पास जो 10 साल है उसको कोई टेंशन नहीं है, आप रहोगे ना ही रहोगे, अगले उसमें 4 साल में कोई और आ जाएगा, अगले 5 साल में कोई और आ जाएगा, आप भी रहोगे तो आपको भी स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग तो हो कि जब एक आदमी क्या है ठोकर खा करके सीखता है, एक आदमी किसी को देख करके सीखता है। अब आप लोग चाइना से भी नहीं सीख पा रहे हो। और सबसे बड़ी हंसी तो इस बात की आती है, मैं क्लोज करते करते बोलूं क्योंकि वीडियो क्लोजिंग पर था, तो मैं क्लोज करते करते बोलूं, सबसे बड़ी हंसी इस बात पे आती है जब हम ये सुनते हैं कि कुंभ मेला के सहारे हमारी जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी। अब कुंभ मेला के सहारे जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी क्योंकि 67 लाख करोड़ लोगों ने कुंभ में वो किया, स्नान किया है, तो इस पर क्या आप लोगों को हंसी नहीं आती है? अगर आंकड़ों के साथ पेश करना चाहूं तो आज मैं भी पेश कर सकता हूं। ट्रेन से कितने लोग गए, हवाई जहाज से कितने लोग गए, आप बसों से कितने लोगों को आपने भेजा है, कार से निकाल करके, कार से कितनी कारें आपकी चली गई हैं, कितने लोग मोटरसाइकिल से चले गए हैं, कितने लोग पैदल चले गए हैं। अगर आज हम इसको निकालना शुरू कर दें, आपके सामने 10 मिनट में, 15 मिनट में निकाल देंगे। नेताओं का स्टेटमेंट अलग होता है, लेकिन हमने पहले बोला था, बोलने से मार्केट नहीं चलती है, बोलने से ये चीजें नहीं चलती हैं। और मैं एक कोट जरूर स्वर्गीय मनमोहन सिंह का कोट करना चाहूंगा। आप लोग इसका चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, ऐसा नहीं है, मैं किसी सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मनमोहन सिंह का, जिन्होंने बोला था पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन उस महान अर्थशास्त्री ने जो यहां तक हमारे उसको लेकर गया था, आज उन्हें सत सत नमन है, उन्हें याद करने का टाइम है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से जुगानी टॉक्स के परिवार की तरफ से उनको याद करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने ये कभी नहीं बोला था कि मेला के सहारे हमारी जीडीपी चले जाएगी। उन्होंने इस पैसे के मामले में, आंकड़े के मामले में, लेखा जोखा के मामले में उस चीज की अगले को समझते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बयान देते समय थोड़ा सा इस समय, ऐसे समय पर सोचना चाहिए जब आपने इतना गहरा घाव इन्वेस्टर्स को दिया है कि निवेशकों का पैसा, निवेशकों का पोर्टफोलियो इतना डाउन होता जा रहा है। जब आप इलेक्शन के टाइम पर उस समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, चारों लोगों का स्टेटमेंट आता था, आज के टाइम पर किसी का भी स्टेटमेंट नहीं है। अपने सेंटीमेंट, जो निवेशकों का सेंटीमेंट है, अगर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, करोड़ों निवेशकों की जिनके भरोसे पर आपने छाती चौड़ी कर रखी है, ये एफआईआई को हम जवाब देंगे, एफआईआई प्रॉफिट बुक करके ले जा रही हैं, तो उनके बारे में भी सोचना आपका फर्ज है। ज्यादा आप मत करिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, वैल्यूएशन करेक्ट होने दीजिए, उस चीज का समर्थक मैं भी हूं, लेकिन कम से कम उनका जो मोरल बूस्ट है, उनकी जो डिजिनिटी है, जो उनकी उम्मीदें हैं, मानता हूं मार्केट ऊपर आएगी, ये जो है ये जो है समझ हमें है, ये समझ जो आपके सलाहकार हैं वो आपको सलाह दे रहे हैं, उनको भी समझ है, लेकिन ये समझ आम निवेशक को नहीं है। उनको तो चाहिए कुछ ना कुछ ग्राउंड में, हकीकत में चाहिए, ठोस उनको चाहिए, डिसीजन चाहिए, निर्णय चाहिए। हवाई बातों से घर नहीं चलता है।
तो इतने सारे डाटा, इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर रखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आई होंगी। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आया, बट आप लोगों को पता है मैं वीडियो को रोकता नहीं हूँ। एक बार शुरू कर दिया, ना तो रोकता हूँ, ना तो कटिंग करता हूँ, ना ही उसकी छटनी करता हूँ, ना ही जो कोई चीजें करता हूँ। एक बार जो शुरू हो गया शुरू हो गया। हाँ, तैयारी जरूर करता हूँ फैक्ट्स एंड फिगर में, उसके लिए जरूर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।